हरियाणा में 3 लालों चौधरी बंसीलाल, चौधरी देवीलाल और चौधरी भजनलाल का अपना अपना स्टाइल रहा है। बंसीलाल को एक सख्त प्रशासक माना जाता था। ताऊ देवीलाल का अपना बेबाक अंदाज था। भजनलाल को विरोधी विधायकों के साथ भी तालमेल बनाना आता था। नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं खबर की। ताऊ देवीलाल की एक खासियत थी कि वे उस सत्ता में रहते हुए चंडीगढ़ की बजाय मोरनी हिल से ही सरकार चलाते थे। जी हाँ, कैबिनेट की मीटिंग भी मोरनी हिल्स में ही होती थी। देवीलाल को हरियाणा के इकलौते हिल स्टेशन मोरनी से बेहद लगाव था। देवीलाल के मुख्यमंत्री रहते हुए अफसर भी सरकारी कामकाज मोरनी हिल से ही निपटाते थे। दरअसल हिमालय की वादियों से घिरा है हरियाणा का मोरनी हिल्स। करीब 1267 मीटर ऊंचा यह हिल स्टेशन हरियाणा का इकलौता पहाड़ी एरिया है। यहाँ की झील, टिक्कर ताल, घग्गर नदी, पहाड़ आपका मन मोह लेते हैं। मोरनी हिल्स से चौधरी देवीलाल का भी एक अलग नाता रहा है। देवीलाल बतौर मुख्यमंत्री अपना अधिकांश वक्त इसी इलाके में बिताते थे। अक्सर कैबिनेट की मीटिंग भी यहाँ पर करते थे। चौधरी बंसीलाल भी मोरनी की वादियों में आते थे। बंसीलाल जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने घग्गर नदी पर पुल बनाकर इस इलाके की सूरत बदल दी थी। पुल का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। चंडीगढ़ से 45 और पंचकुला से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर बसा है मोरनी हिल्स। कहीं घना जंगल है तो कहीं छोटे छोटे गांव। हरियाणा का स्विट्जरलैंड कहते हैं। रोड साइड पर बने छोटे छोटे ढाबे और रेस्टोरेंट आपका ध्यान खींच लेते हैं। यहाँ पर एक हर्बल पार्क भी है। 2000 साल पुराना एक किला है। टिक्करताल नामक एक झील है। बच्चों के लिए एडवेंचर पार्क है। मोरनी ही वह इलाका है जहाँ से घग्गर नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। हरियाणा टूरिज्म का एक भव्य टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स भी है। ताऊ देवीलाल का मोरनी हिल्स से लगाव था। उन्हें पहाड़ और वादियाँ बेहद पसंद थी। वे अक्सर चंडीगढ़ से मोरनी हिल्स जाया करते थे। मोरनी हिल्स में ही कई बार कैबिनेट की मीटिंग भी बुलवा लेते थे और अक्सर अफसरों को भी मोरनी हिल्स में ही बुला लेते थे। मोरनी की वादियों में वक्त बिताना उन्हें बेहद अच्छा लगता था। यही वजह रही है कि उनके कार्यकाल में इस पहाड़ी इलाके ने तरक्की की। उन्होंने यहाँ की तस्वीर बदलने के लिए कई कदम उठाए। पहाड़ी क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करवाया। चूँकि देवीलाल एक मुख्यमंत्री के नाते इस इलाके में अक्सर आते थे तो यह क्षेत्र एक तरह से सुर्खियों में रहता था। इस वजह से यहाँ पर पर्यटन का कारोबार भी बढ़ने लग गया था। देवीलाल के समय ही मोरनी हिल्स चर्चा में आया था और तब हरियाणा भर से लोग अपने परिवार के साथ यहाँ आने लगे थे। यही वजह रही है कि यहाँ काफ़ी संख्या में होटल, रेस्टोरेंट खुल चुके हैं। पर्यटन एक बड़ा कारोबार बन गया है। देवीलाल यहाँ पर नियमित रूप से आते जाते थे। हालांकि उनसे पहले चौधरी बंसीलाल भी यहाँ कभी कभार आ जाया करते थे, पर देवीलाल और उसके बाद उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला भी मुख्यमंत्री बने तो वे भी मोरनी हिल्स में ही जाते थे। चौधरी देवीलाल को मोरनी हिल्स की वादियाँ इतनी पसंद थी कि वे अक्सर यहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग भी रख लिया करते थे। 1970 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद वे सीधा मोरनी हिल्स ही गए थे। वे अक्सर चंडीगढ़ से मोरनी हिल्स जाते। काम के लिहाज से जरूरी फाइलें उनके पास होती थी। अक्सर सचिवालय से अफसरों को भी वहीं बुला लिया करते थे और वहीं पर उनसे पॉलिसीज़ को लेकर डिस्कस भी करते थे। कांग्रेस ने जरूर मोरनी हिल्स में साल 2017 में एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण टिक्कर ताल के पास करवाया। आज भी चंडीगढ़, पंचकुला और पंजाब से बहुत से लोग यहाँ पिकनिक मनाने आते रहते हैं। पर समय के साथ इस क्षेत्र ने पर्यटन के नज़रिए से अपेक्षित तरक्की नहीं की है। चूँकि शिमला, मनाली, मंसूरी, नैनीताल जैसे पहाड़ी इलाके खासे दूर पड़ते हैं। ऐसे में अक्सर हरियाणा से काफ़ी लोग जो चंडीगढ़ घूमने जाते हैं मोरनी हिल्स में भी चले जाते हैं। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।